हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस completes the process of the standard costing and helps in achieving the objective of the standard costing, that is cost control and profit planning. वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेवल, जो हमने स्टैंडर्ड लेवल डिसाइड किया है किसी परफॉर्मेंस के लिए, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो चुकी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है। वेरिएंस का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 तरह के स्टेप्स जो हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं वेरिएंस एनालिसिस में। सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएंसेस। वेरिएंसेस को गणना करना, मतलब उन्हें कंप्यूट करना। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द कोस्ट एलिमेंट। हमारे कोस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स। इनको अलग अलग पार्ट करके इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना, वो क्या कहलाएगा? वेरिएंस कहलाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरिएंस, मतलब वेरिएंस को डिटरमाइन करना कि इसका कोज कहाँ है, कोज क्या है, क्या कारण रहा है हमारे वेरिएंस का। देन डिस्पोजिशन ऑफ द वेरिएंस, वेरिएंस को डिस्पोजिशन करना। हम इसमें क्या करेंगे? अपनी वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ वेरिएंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोलेबल होते हैं, और कुछ वेरिएंस ऐसे होंगे जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल वेरिएंस के ऊपर जो हमारा रीज़न आया था, उनके थ्रू करेक्टिव एक्शन लेना। कंट्रोलेबल वेरिएंस के ऊपर जब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो हमारा डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस का क्लासिफिकेशन, मेनली वेरिएंसेस को क्लासिफाई 5 तरीके से किया गया। फर्स्ट इज फंक्शनल बेसिस, सेकेंड इज रिजल्ट बेसिस, थर्ड इज मेजरमेंट बेसिस, फोर्थ कंट्रोलेबिलिटी बेसिस एंड फिफ्थ इज ऑन द नेचर बेसिस। हमारे 5 टाइप के में वेरिएंस की क्लासिफिकेशन की गई है। फर्स्ट इज फंक्शनल बेसिस, फंक्शंस के बेस पे, जिसके पार्ट है कोस्ट वेरिएंस एंड सेल्स वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस कौन से होते हैं? कोस्ट वेरिएंस आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोस्ट। हमारे कोस्ट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इनके बीच का डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो कौन सा वेरिएंस कहलाएगा? कोस्ट वेरिएंस कहलाएगा। देन आता है हमारा क्या? सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड बजटेड सेल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस आता क्यों है? सेल्स वेरिएंस मे अराइज ड्यू टू द चेंज इन द सेल्स प्राइस। जो हमारे सेल्स के प्राइस चेंज हैं, सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स मिक्स की वजह से इसमें हमारा वेरिएंस आ जाता है। ओके। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट के बेसिस पर, रिजल्ट के बेसिस पे हम अपना वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक होता है हमारा फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस मतलब एक्चुअल कोस्ट अगर स्टैंडर्ड कोस्ट से कम होती है तो वो हमारा क्या होगा? फेवरेबल वेरिएंस। मतलब कि हमारा स्टैंडर्ड, मान लीजिए हमारा था कि हमें 50 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना था, और जिसकी कॉस्ट हमारी 150 तक जानी चाहिए थी। ओके। लेकिन जब हमने 50 यूनिट्स को मेज़र किया, मैन्युफैक्चर किया, तो हमारी कॉस्ट कितनी गई? 140। तो वेरिएंस का एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई हमारी? 140। दिस इज 140 कॉस्ट हमारी किस लिए पड़ गई? कि हमें या तो सेलर से मटेरियल के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। जब हमने लार्ज में बल्क में ख़रीदा तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट 140 की पड़ गई। तो 10 रुपीज़ क्या हो गए? हमारे सेव हो गए। तो दैट इज फेवरेबल। ओके, दैट इज़ फेवरेबल वेरिएंस। अब इसी का ही उल्टा करते हैं तो क्या होगा? हमें 50 यूनिट्स, जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। मान वही ये एग्जांपल, हमें 150 यूनिट्स रुपीज़ तक, हमें 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 150 रुपीज़ का यूज़ करना था। दैट वाज आवर स्टैंडर्ड लेवल। लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी पड़ गई एक्चुअल में? 160। तो ये हमारा क्या चला गया? माइनस में, -10 हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया? अनफेवरेबल।
अनफेवरेबल हो गया। 160 कॉस्ट हमारी किस लिए पड़ गई, अचानक से प्राइसेस हाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, मैनी रीजंस। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल। जो हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स या फिर डेबिट बैलेंस, ये इसके अलग से दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट बेसिस कौन से वेरिएंस होते हैं, एब्सोल्यूट वेरिएंस। एब्सोल्यूट वेरिएंस मतलब व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। मतलब मनी के रूप में जब हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहलाएगा, वो हमारा एब्सोल्यूट वेरिएंस। एंड रिलेटिव वेरिएंस कौन सा होगा, इफ वेरिएंस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब परसेंटेज की फॉर्म में दिखा दें तो वो हमारा कौन सा वेरिएंस कहलाएगा, रिलेटिव वेरिएंस। देखिए हमने कौन कौन से वेरिएंस कर लिए, फंक्शनल बेसिस जिसमें कॉस्ट वेरिएंस था, सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट में कॉस्ट एलिमेंट्स के बीच का वेरिएंस निकालना, लैंड लेबर और मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कॉस्ट वेरिएंस। सेल्स, बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस, सेल्स वेरिएंस। फेवरेबल, पॉजिटिव when actual cost is less than standard cost. Unfavorable when standard cost is greater than when actual cost is greater than the standard cost. ओके, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल के और कौन कौन से नाम थे, एडवर्स और डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस में कौन सा वेरिएंस है, एब्सोल्यूट वेरिएंस और रिलेटिव वेरिएंस। एब्सोल्यूट वेरिएंस में क्या था, मॉनेटरी के मनी के रूप में, मॉनेटरी अमाउंट में जब हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो क्या बोला जाएगा उसे, एब्सोल्यूट वेरिएंस। देन आ जाता है हमारा क्या, रिलेटिव वेरिएंस। जब हम परसेंटेज की फॉर्म में अपना वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेरिएंस। अब आ जाता है कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे हमारे दो टाइप्स हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वेरिएंस आर द दोज वेरिएंस जिनको हम किसी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में यहाँ कुछ गड़बड़ थी तब हुआ ये, तो दैट इज़ डिपार्टमेंट, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, और दैट इज़ कंट्रोलेबल। और अनकंट्रोलेबल कौन सा होगा, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जब वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जब हम नहीं सौंप सकते तो वो कौन सा होगा, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल डिपार्टमेंट में क्या चीज़ आ जाएगी हमारी, जैसे हमें कुछ मटेरियल परचेज करना है और उसकी वेस्टेज हो रही है, उस वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइजेस हाइक हो रहे हैं पेट्रोल वगैरह के, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डेट आर द अनकंट्रोलेबल। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर बेसिस। नेचर बेसिस पे कौन कौन से वेरिएंस है, बेसिक वेरिएंस और सब वेरिएंस। कौन कौन से, बेसिक एंड सब वेरिएंस। ये बेसिक वेरिएंस कौन से होते हैं, बेसिक वेरिएंस दोज वेरिएंस विच अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। मतलब मॉनेटरी फैक्टर्स एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। मॉनेटरी फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेट ऑफ द लेबर, बेसिक वेरिएंस। एंड नॉन मॉनेटरी, फिजिकल यूनिट्स इन क्वांटिटी और टाइम, ठीक है। देन उसके बाद सब वेरिएंस। सब वेरिएंस कौन से होते हैं, बेसिक वेरिएंस अराइज ड्यू टू द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर फर्दर एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड इनटू द सब वेरिएंस टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। बेसिक वेरिएंस और सब वेरिएंस में डिफरेंस क्या है, जो हमारा बेसिक वेरिएंस होता है वो हमारा दो फैक्टर से अराइज हो सकता है, या तो मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी। बेसिक फैक्टर में हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस आ गया या फिर लेबर का प्राइस आ गया, और नॉन मॉनेटरी में उनकी क्वांटिटी मटेरियल की और टाइम लेबर का। और जबकि सब वेरिएंस में हम किसका क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को फिर से उनको एनालाइज किया जाता है, उनको सब वेरिएंस में उनका पार्टीशंस किया जाता है, तब उनका हम जब वेरिएंस फाउंड करते हैं सब वेरिएंसेस का, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सब वेरिएंस